मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मीन्स क्या होता है, रेशा, और फैब्रिक मीन्स क्या होता है, कपड़ा। मीन्स किस तरीके से फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। Clothes are one of the basic needs of humans. They cover our bodies and protect us from the heat, cold and dust. They also make us look smart. People of different cultures wear different kinds of clothes. Means जो clothes हैं, कपड़े जो हैं वो humans की क्या है, basic needs है। Means मूलभूत आवश्यकता है। ये हमारी बॉडी को कवर करके रखते हैं और हमें ठंड से, गर्मी से और डस्ट से, धूल मिट्टी से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद है कि जो अलग अलग कल्चर्स के जो लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के जो लोग हैं, वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। वॉट वी वियर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस वी लिव इन समर्स वी लाइक टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड इन विंटर्स वी वियर वुलन क्लोथ्स। ऑल क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स। मीन्स जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, वो हमारी वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि इन समर्स, गर्मियों में हम कॉटन के बने हुए कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जबकि सर्दियों में, विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। जितने भी क्लोथ्स हैं, जितने भी कपड़े हैं, वो किसके बनाए जाते हैं, फैब्रिक से बनाए जाते हैं। फैब्रिक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सम फैब्रिक्स आर कोर्स टू टच वाइल सम आर सॉफ्ट। फैब्रिक्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ फैब्रिक्स जो हैं वो टच करने पर कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, जबकि कुछ फैब्रिक्स कैसी होती हैं, मोटी होती हैं और खुरदरी होती हैं। ठीक है। इसके बाद आपको दी हुई है एक्टिविटी फर्स्ट। इसमें क्या करना है आपको, टच एंड फील डिफरेंट क्लोथ्स इन अवर हाउस लाइक योर स्कूल शर्ट, ए स्वेटर, साड़ी, किचन डस्टर एक्सेट्रा। व्हाट डिफरेंस डू यू फील इन देयर टेक्सचर। मीन्स आपको क्या करना है, आपके घर में आपकी स्कूल शर्ट होगी, आपकी स्वेटर, साड़ी, ठीक है, किचन डस्टर होगा, उन सबको टच करना है और फील करना है कि उनका जो टेक्सचर है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। मीन्स कौन सा कपड़ा सॉफ्ट है, कौन सा कपड़ा कोर्स है। ठीक है। सो आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। Early man did not wear clothes. He covered his body with the bark of trees, large leaves and animal skin to keep warm. जो अर्ली मैन थे, जो आदि मानव थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे। वो अपनी बॉडी को जो पेड़ों की छाल होती है उससे, बड़े बड़े पत्तों से और एनिमल की जो स्किन है उससे कवर करते थे। With the passage of time, he learned to weave twigs and grasses to make baskets, mats and fabrics. जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने जो ट्विग्स हैं, टहनियाँ जो हैं, उनको बुनना सीखा। ठीक है। जो घास है उससे बास्केट्स बनाई, मैट्स बनाए और फैब्रिक्स बनाए। Around 2500 BC, cotton was grown near the river Ganga. In ancient Egypt, cotton and flax were grown near the river Nile, which were used to make clothes. 2500 BC के अराउंड जो रिवर गंगा है उसके पास में क्या होगी, कॉटन होगी। और एंशियंट इजिप्ट मीन्स प्राचीन जो मिस्र है, वहाँ पर कॉटन और फ्लास्क होगा जो रिवर नाइल है उसके पास, जो कि हमें कपड़े बनाने में यूज़ आते हैं, काम में आते हैं। Since ancient people did not know the art of stitching, they wrapped big pieces of cloth around themselves. जो प्राचीन जो लोग थे, पुराने जो लोग थे, उनको जो स्टिचिंग मीन्स क्या होता है, सिलाई करना, उसके बारे में नहीं पता था। तो वो क्या करते थे, कपड़े को अपने चारों तरफ क्या करते थे, लपेट लेते थे, अपने चारों तरफ लपेट लेते थे, ड्रैप्ड कर लेते थे। नेक्स्ट है व्हेन द स्वीविंग नीडल वाज इन्वेंटेड, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। टुडे वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिच्ड क्लोथ्स लाइक सलवार सूट, पैंट शर्ट एक्सेट्रा। जब सिलाई की जो सुई है, स्वीविंग नीडल मीन्स जो सिलाई की सुई है, उसका इन्वेंशन हुआ, उसके बाद लोगों ने क्या किया, जो फैब्रिक्स हैं जिनसे कपड़े बनाए गए उनको स्टिच किया गया, सिला गया, और आज हम अलग अलग तरीके के सिले हुए कपड़े पहनते हैं, जैसे कि सलवार सूट, पैंट शर्ट एक्सेट्रा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइबर्स एंड देयर टाइप्स। All clothes are made up of long, strong thread-like material called yarn.
Yarn is made up of thinner strands called fibers. Fibers can be categorized as shown in the flow chart below. जितने भी कपड़े हैं वो लंबी, मजबूत और धागे जैसी मटेरियल से बनाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। जो यार्न है वो किससे बनाई जाती है, जो थिनर स्ट्रैंड्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं, उनसे बनाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं। अब फाइबर जो है उसको इस तरीके से कैटेगराइज्ड किया गया है। देखो फाइबर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर मीन्स प्राकृतिक रेशा, ठीक है, और इसके बाद सिंथेटिक फाइबर मीन्स कृत्रिम रेशा, मीन्स जो मैन मेड है, मानव द्वारा बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहेंगे। और जो नेचर से हमें मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल फाइबर कहेंगे। नेचुरल फाइबर है जो 2 टाइप्स का होता है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर जो हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल फाइबर्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। सो फाइबर्स कितने टाइप्स के हुए, 2 टाइप्स के हुए, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। उसमें नेचुरल फाइबर भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स फाइबर और एनिमल फाइबर, ठीक है। इसके बाद आपको एक्टिविटी सेकंड गिवन है, इसमें आपको क्या करना है, टेक ए पीस ऑफ क्लॉथ एंड जेंटली पुल आउट ए लूज थ्रेड from one end as shown in figure A. Place the yarn on a flat surface like a tabletop. Press its one end with your thumb and stretch its other end along its length with your nail. इसके बाद आपको एक्टिविटी सेकंड गिवन है, इसमें आपको क्या करना है, टेक ए पीस ऑफ क्लॉथ एंड जेंटली पुल आउट ए लूज थ्रेड फ्रॉम वन एंड एज शॉन इन फिगर ए. Place the yarn on a flat surface like a tabletop. Press its one end with your thumb and scratch its other end along its length with your nail, figure B. The yarn will split into its strands called fibers. मीन्स आपको क्या करना है, एक कपड़े का टुकड़ा लेना है और उसके अंदर से लूजली एक थ्रेड निकालनी है इस तरीके से, ठीक है। इस थ्रेड को आपको टेबल पे रखनी है और उसके बाद इसका थ्रेड का जो एक एंड है उसको आपको अपने थंब से क्या करना है, प्रेस करके रखना है, और दूसरा जो थंब है उससे आपको इसको स्क्रैच करना है, आपके नेल से इसको स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने के बाद जो स्प्लिट्स मिलेंगे, जो स्ट्रैंड्स निकलेंगे, वो क्या होगा, आपका फाइबर होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स मीन्स प्राकृतिक रेशा जो हमें नेचर से मिलता है। द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, मीन्स वो रेशा जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं, स्रोत, मीन्स जो कि हमें प्राकृतिक स्रोत से मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। These fibers can further be classified into plant fibers and animal fibers. जो natural fibers हैं उनको 2 parts में classified किया गया, plant fibers और animal fibers में। Fibers that are obtained from plants are called plant fibers. जो वो फाइबर्स जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्लांट फाइबर्स कहते हैं। जैसे कि फ्लास्क, हेम्प, कॉटन, जूट, रेमी आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये सब क्या है, जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, वो फाइबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फाइबर्स लाइक वूल एंड सिल्क दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स, मीन्स वो फाइबर्स जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि वूल और सिल्क, उनको हम क्या कहेंगे, एनिमल फाइबर्स कहेंगे। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप, गॉट, रैबिट एंड याक। वूल हमें कहाँ से मिलती है, शिप से, गॉट से, रैबिट से और याक से मिलती है। कैशमीर इज ए फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कैशमीरी गॉट। कैशमीरी जो फाइबर है वो हमें कैशमीरी गॉट से मिलता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। जो सिल्क फाइबर है वो कहाँ से मिलता है, सिल्क वर्म के कॉकून से मिलता है। सिल्क फाइबर इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। जो सिल्क फाइबर है वो एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, नेचुरल फाइबर है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राकृतिक रेशा है। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक मीन्स कृत्रिम, जो मानव द्वारा निर्मित है। मैन मेड मीन्स जो मानव बनाता है, वो कौन सा होता है, सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर हम उसको बोलेंगे। द फाइबर्स मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। वो फाइबर्स जो कि फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं केमिकल्स की हेल्प से, उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर, या फिर हम इनको आर्टिफिशियल फाइबर्स भी
कह सकते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर और एसिलिक आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एसिलिक है, ये किसके एग्जांपल हैं? सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, वेरी ऑफ्टन नेचुरल फाइबर्स आर मिक्सड विद सिंथेटिक फाइबर्स टू ऑब्टेन फाइबर्स विद इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़। अक्सर क्या होता है कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर से क्या कर दिया जाता है? मिक्स कर दिया जाता है, ताकि जो हमें ऑब्टेन फाइबर्स मिले उसकी जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूव हो, मीन्स अच्छी क्वालिटी का मिले। जैसे कि टेरिकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टेरिलीन एंड कॉटन। जो टेरिकॉट फाइबर है वो किस किस का मिक्सचर है? टेरिलीन का और कॉटन का मिक्सचर है। टेरी वूल इज़ ए ब्लेंड ऑफ टेरिलीन एंड वूल, और टेरी वूल है वो किसका मिक्सचर है? टेरिलीन का और वूल का मिक्सचर है। ठीक है। नायलॉन इज़ ए वाटर प्रूफ फैब्रिक। रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज are often made of coated nylon. Due to the waterproof property of this fabric, water slides over raincoats and umbrellas, preventing us from getting wet in the rain. जो नायलॉन जो हमारा फैब्रिक है वो किससे बनाया जाता है? वाटरप्रूफ से जो नायलॉन है वो कैसा है? वाटरप्रूफ फैब्रिक है। ठीक है। इससे हम क्या क्या बनाते हैं? रेनकोट्स बनाते हैं, अम्ब्रेला बनाते हैं। ठीक है, जो कि हमें बारिश के समय में हमें भीगने से बचाता है। ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी नंबर 3। इसमें आपको क्या करना है? कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स लाइक टावल, डस्टर, बेडशीट, सॉक्स एक्सेट्रा। राइट द नेम्स ऑफ द फैब्रिक्स, देयर सोर्सेज एंड यूसेज इन द टेबल गिवन बिलो। आपको ये टेबल दी हुई है, इसके अंदर आपको क्या करना है? कोई भी 5 फैब्रिक्स के नाम लिखने हैं, उनके सोर्सेस लिखने हैं। ठीक है, और उनके यूजेस लिखने हैं। मीन्स कोई भी 5 फैब्रिक्स वो हमें कहाँ से मिलते हैं, उनके स्रोत और उनके यूज़, हम किस काम में उनको यूज़ करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉटन फाइबर। कॉटन इज़ ए फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोल्स दैट ग्रोन ऑन ए कॉटन प्लांट। Cotton plant is a shrub that grows best in the black soil and warm climate and requires rainfall between 50 centimeter to 80 centimeter. It requires a temperature of about 25 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो कॉटन है वो हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट के ऊपर जो बोल्स होती हैं, मीन्स यदि हम इसको हिंदी में बोलें तो क्या होगा? कपास का पेड़। जो कपास का पेड़ होता है उसके ऊपर क्या होती है? छोटी छोटी बोल्स होती हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? कॉटन फाइबर मिलता है। जो कॉटन प्लांट है वो सबसे बेस्ट कहाँ पे उगता है? ब्लैक सॉइल में उगता है। उसको क्लाइमेट कैसा चाहिए? वार्म क्लाइमेट चाहिए। रेनफॉल कितना चाहिए? 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। उसके बाद है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। मीन्स जो कॉटन है उसकी खेती हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो कॉटन इज़ ग्रोन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मार्च टू नवंबर। इट्स सीड्स आर सोन इन अर्ली स्प्रिंग। जो कॉटन की खेती है वो कब होती है? मार्च से नवंबर के महीने में होती है। इसके जो बीज हैं वो जो स्प्रिंग सीज़न हमारा जो आता है, वसंत ऋतु जो आती है, उसके शुरुआत में ही डाल दिए जाते हैं, उगा दिए जाते हैं। व्हेन द कॉटन प्लांट ग्रोन इट्स बियर्स फ्रूट्स कॉल्ड कॉटन बोल्स। जब कॉटन का प्लांट बड़ा हो जाता है तो इसके क्या आते हैं? फ्रूट्स आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कॉटन बोल्स कहते हैं। दीज बोल्स आर ऑफ द साइज ऑफ ए लेमन। ये जो बोल्स हैं ये लेमन के साइज़ की होती है, मीन्स नींबू के साइज़ की होती हैं। वंस द बोल्स मैच्योर दे ब्रस्ट ओपन एक्सपोजिंग द सीड्स एंड कॉटन फाइबर। जब बोल्स जो हैं वो मैच्योर हो जाती हैं तो वो क्या होती हैं? खुल जाती हैं, और उनके अंदर से क्या निकलता है? सीड्स निकलते हैं और कॉटन फाइबर निकलता है। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द फाइबर्स टर्न फ्लफी। When the crop has to be harvested, the cotton bolls are hand picked. जब सन की धूप उसके ऊपर लगती है, सन की गर्मी के कारण जो फाइबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? फ्लफ़ी हो जाते हैं। और जो क्रॉप है, जब कॉटन की फसल है उसको काट दी जाती है तो कॉटन बोल्स को हाथों के द्वारा क्या कर लिया जाता है? तोड़ लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। उसके बाद है कॉटन इज़ ग्रोन इन अबेंडेंस इन कंट्रीज़ लाइक चाइना, ब्राज़ील, इजिप्ट, मैक्सिको, सूडान एंड इंडिया। जो कॉटन है वो कहाँ पे उगाया जाता है? चाइना में उगाया जाता है, ब्राज़ील में, इजिप्ट, मैक्सिको, सूडान और इंडिया में। इंडिया में कहाँ कौन से स्टेट्स में उगाया जाता है? वो है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पंजाब। उसके बाद है कॉटन फैब्रिक फ्रॉम कॉटन फाइबर।
द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम कॉटन फाइबर। मीन्स जो कॉटन फाइबर से हम कॉटन फैब्रिक किस तरीके से बनाते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है गिनिंग। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम देयर सीड्स मैनुअली और बाय यूजिंग मशीन। जो इस प्रोसेस में क्या इंक्लूड है कि हम कॉटन फाइबर को कॉटन सीड से क्या तो मैनुअली या फिर मशीन्स का यूज़ करके सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रोलर गिन। ठीक है, रोलर गिन की हेल्प से हम क्या करते हैं, इनको अलग करते हैं। सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स वॉज ट्रेडिशनली डन बाई कंबाइनिंग मैनुअली द फाइब्रस मटेरियल लेफ्ट आफ्टर सेपरेटिंग द सीड्स इज कॉल्ड लिंट। इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, जब सीड्स और कॉटन फाइबर अलग हो जाते हैं तो जो सीड्स को अलग करने के बाद जो फाइब्रस मटेरियल बचता है उसको हम क्या कहते हैं, लिंट कहते हैं। इसके बाद जो हमारी इसमें नेक्स्ट प्रोसेस है वो है स्पिनिंग। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फाइबर टू yarn. The process involves taking cotton fibers and twisting them together into long threads called yarns. The yarns are pressed tightly and tied into bales. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो फाइबर है उसको धागे में बदलते हैं। इस प्रोसेस में हम कॉटन फाइबर को ट्विस्ट करते हैं, एक साथ ट्विस्ट करते हैं खूब सारे कॉटन फाइबर को, और एक लॉन्ग थ्रेड बनाते हैं। ठीक है, लंबा सा धागा बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, यार्न्स कहते हैं। जो यार्न्स हैं उसको हम टाइटली प्रेस करते हैं, तेज़ी से दबाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, गांठ बांध देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इन ओल्डन टाइम्स स्पिनिंग वाज डन ऑन ए सिंपल हैंडेड ऑपरेटेड डिवाइस कॉल्ड चरखा और तकली। पुराने समय में जो स्पिनिंग की प्रोसेस थी, जो कताई की प्रोसेस है, वो जो हैंड से की जाती थी, जिस हैंड ऑपरेटेड डिवाइस से की जाती थी, जिनको हम क्या कहते हैं, चरखा और तकली कहते हैं। इसके बाद है, नाउ ए डेज स्पिनिंग इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल ऑन हाई स्पीड मशीन। आजकल जो स्पिनिंग की प्रोसेस है वो हाई स्पीड मशीन के द्वारा क्या होती है, की जाती है। देन दे आर प्रेस्ड टाइटली एंड टाइड अप इनटू द बेल्स। फिर उनको क्या किया जाता है, जोर से दबाया जाता है, कस के दबाया जाता है और उनको एक गांठ बांध दिया जाता है। These bales are then processed into yarns which are then converted into fabrics. फिर ये जो बेल्स हैं इनको क्या किस में बदला जाता है, यार्न्स में बदला जाता है और फिर इनको फैब्रिक्स में बदला जाता है, इनसे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। द टू मेन मेथड्स ऑफ कन्वर्टिंग यार्न टू फैब्रिक और वीविंग आर वीविंग एंड knitting। जो यार्न से फैब्रिक बनाने में जो दो मेथड हैं वो कौन से हैं, वीविंग है और knitting है। तो फर्स्ट मेथड है वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू यार्न्स टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। मीन्स जो दो यार्न्स हैं, दो अलग अलग धागों से हम फैब्रिक बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। इट इज़ डन मैनुअली ऑन हैंडलूम्स और मैकेनिकली ऑन पावर लूम्स। मैनुअली तो ये कहाँ किया जाता है, हैंडलूम्स में किया जाता है, हैंडलूम्स में बनाया जाता है, और मैकेनिकली पावर लूम्स में। मीन्स वीविंग में क्या करते हैं, वीविंग जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, दो अलग अलग धागों से क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक इज मेड ऑन लूम्स बाय इंटरलॉकिंग टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स एट राइट एंगल। मीन्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, थ्रेड्स के क्या लेते हैं, दो सेट्स लेते हैं और इनको राइट एंगल पे रख के क्या करते हैं, इनकी इंटरलॉक करते हैं। इसके बाद इसमें आपको एक एक्टिविटी गिवन है, इसमें क्या करना है, टेक टू पीसेस ऑफ ग्लेज्ड पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स से येलो एंड रेड, cut a square piece of about 24 cm from the yellow paper and a square piece of size 26 cm from the red paper। आपको क्या करने हैं, अलग अलग कलर के दो पेपर लेने हैं, एक येलो एक रेड। इसके अंदर से 24 सेंटीमीटर का जो पीस हैं वो क्या येलो पेपर में से कट करने हैं और 26 सेंटीमीटर के स्क्वायर पीस रेड पेपर में से कट करने हैं। उसके बाद जो दोनों पेपर हैं येलो और रेड, उनके अंदर 2-2 सेंटीमीटर की क्या करनी है, स्ट्रिप्स कट करनी है। इन जो रेड स्ट्रिप्स हैं उनको येलो पेपर के अंदर जो स्ट्रिप्स हैं उनके द्वारा क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। फिर आप देखेंगे कि क्या हुआ, एक जो पेपर है उसके ऊपर वोवन बन गया, मीन्स वो पेपर जो है वो बुन गया। ठीक है, तो जो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन इन सिमिलर वे, मीन्स जो फैब्रिक है वो भी इसी तरीके से बुना जाता है, बनाया जाता है। उसके बाद है knitting process. The process of making fabrics from a single yarn is called knitting. It is done manually or by machines. Sweaters, socks are made by the process of knitting.
क्निटिंग में हम क्या करते हैं, एक ही तरीके का क्या लेते हैं, धागा लेते हैं, एक सिंगल धागे से हम फैब्रिक बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्निटिंग कहेंगे। ये मैनुअली भी की जाती है और मशीन्स की हेल्प से भी की जाती है। इस प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद है द फैब्रिक ऑब्टेन आफ्टर क्निटिंग और वीविंग आर यूज टू मेक ए वेराइटी ऑफ क्लोथ्स। मीन्स क्निटिंग के प्रोसेस करने के बाद और वीविंग के प्रोसेस करने के बाद जो हमें फैब्रिक ऑब्टेन होता है, जो हमें फैब्रिक मिलता है, उससे हम अलग अलग वेराइटी के क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ कॉटन। मीन्स कॉटन के यूज़। फर्स्ट यूज़ है कॉटन इज़ यूज टू मेक शर्ट्स, बेडशीट, साड़ी, बैग्स एक्सेट्रा। शर्ट्स बनाने में, बेडशीट बनाने में, साड़ी बनाने में, बैग्स बनाने में हम कॉटन का यूज़ करते हैं। सिंस इट इज़ पोरस, इट हैज़ गुड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, इट इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स फॉर समर सो दैट दे मे एब्जॉर्ब आवर स्वेट्स एंड कीप अस कूल। मीन्स ये कैसा होता है, थोड़ा झरझरा होता है और इसकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो कैसी होती है, अच्छी होती है, गुड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। इसलिए हम इसको मोस्टली जो गर्मियों में पहने जाने वाले जो कपड़े हैं, कॉटन क्लोथ्स बनाए जाते हैं इससे, ठीक है। गर्मियों में पहनने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं और ये हमारे जो पसीना है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें ठंडा रखता है। उसके बाद है कॉटन इज़ मिक्सड विद अदर फाइबर्स टू मेक रेयोन एंड पॉली कॉटन। जो कॉटन है उसको अदर फाइबर से भी मिक्स करके हम क्या बना सकते हैं, रेयोन और पॉली कॉटन बना सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है जूट फाइबर। जूट फाइबर में क्या होता है, जूट फाइबर इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। It grows best in warm and humid climate and requires a temperature range of 18 degree Celsius to 33 degree Celsius। मीन्स जूट फाइबर जो है एक सबसे सस्ता नेचुरल फाइबर है। ये हमें जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है, मीन्स तने से मिलता है। इसको उगने के लिए कैसा क्लाइमेट, टेम्परेचर कैसा चाहिए, इसको वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और टेम्परेचर कितना चाहिए, 18 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए। उसके बाद है कल्टीवेशन ऑफ जूट। मीन्स जूट की खेती किस तरीके से होती है। जूट इज़ बेस्ट ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जूट जो है सबसे अच्छा कब उगता है, रेनी सीजन में उगता है। लॉमी सॉइल इज़ बेस्ट सुइटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट। मीन्स जो बुलई मिट्टी होती है, लॉमी सॉइल जो है वो जूट की खेती के लिए क्या होती है, बेस्ट होती है। When the plants grown to a height of 6 to 12 feet, they bear yellow flowers. They are cut at the flowering stage as jute obtained at this stage is of good quality. Means जब पौधा जो प्लांट है वो 6 से 12 फीट की हाइट तक बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर क्या आते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। और जब येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं उस स्टेज में यदि हम जूट की फसल को काट दें तो हमें जो फाइबर मिलेगा वो कैसा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है। उसके बाद है वंस द जूट क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड देन द स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स आर टाइड इनटू बंडल्स एंड आर पुट इन ए पॉन्ड ऑफ वाटर फॉर अबाउट 20 days टू रॉट। मीन्स जूट की फसल को काटने के बाद जो स्टेम्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, बंडल्स में बांध देते हैं और उसको जो वाटर के पॉन्ड हैं उनके अंदर 20 दिन तक डाल देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। It loses the bond between bast and inner woody fiber sticks। इसमें ये क्या करता है कि जो अंदर की जो टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उनसे जो जूट फाइबर है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जूट फाइबर कैन देन बी इजीली स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स एंड ड्राइड इन द सन। इसके बाद जो जूट फाइबर है वो स्टेम से हम आसानी से निकाल सकते हैं और उसको सन में, जो सन है उसकी धूप में हम क्या करते हैं, इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। देन द फाइबर्स आर टाइड टुगेदर एंड सेंट टू द मिल्स वेयर दे आर स्पन एंड वोवन इनटू द टेक्सटाइल। इसके बाद जो फाइबर्स हैं उनको हम एक दूसरे से बांध देते हैं, मतलब कि बंडल बना देते हैं और मिल्स में सेंड कर देते हैं। वहाँ पर इनको काता जाता है और बुना जाता है, ठीक है। उसके बाद है जूट जो है वो कहाँ कहाँ उगाया जाता है, बांग्लादेश में, म्यांमार में, चाइना में, थाईलैंड में और इंडिया में। इंडिया में जो जूट है वो कहाँ, कौन से स्टेट्स में ज़्यादा उगाया जाता है, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ जूट।
जूट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर आफ्टर कॉटन। जो जूट है कॉटन के बाद दूसरे नंबर पे इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक रेशा है, मीन्स प्राकृतिक नेचुरल फाइबर है, इम्पॉर्टेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज, सम ऑफ इट्स यूजेस आर एज फॉलो। फर्स्ट यूज़ है इसका, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सैक, कर्टेन, हैंडबैग्स, कारपेट्स एक्सेट्रा। ये हमें सैक मीन्स क्या होते हैं, बोरी बनाने में, कर्टेन्स बनाने में, हैंडबैग्स बनाने में और कारपेट्स बनाने में यूज़ आता है। इसके बाद है इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फैंसी जूट बैग। ये हमें फैंसी जूट बैग बनाने में हेल्प करता है, काम में लेते हैं हम इसको, ठीक है। टेबल मैट्स बनाने में, बास्केट, ज्वेलरी, ये सब बनाने में हम जूट का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है वो है अदर यूजफुल प्लांट फाइबर्स। सम अदर यूजफुल प्लांट फाइबर्स आर, सबसे फर्स्ट है कोयल। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट फ्रूट। जो कोकोनट फ्रूट है उसकी आउटर कवरिंग से हमें मिलता है ये। इट हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द नट एंड बीटन टू गेट फाइबर। इसके जो हस्क है उसको सेपरेट किया जाता है नट से और इसको बीट किया जाता है, फाइबर लेने के लिए इसको पीटा जाता है, ठीक है। द फाइबर इज स्पन एंड ड्राइड एंड देन वोवन। फाइबर है उसको क्या किया जाता है, बुना जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक रॉक्स, स्टफ्ड मैट्रेस एंड फ्लोर कवरिंग्स। और फिर ये हमारे क्या काम आता है, रस्सियाँ बनाने में, मैट बनाने में और जो फ्लोर कवरिंग्स होती हैं वो बनाने में हेल्प आता है, काम में आता है। उसके बाद है हेम्प। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट। ये हमें कहाँ से मिलता है, हेम्प प्लांट की स्टेम से मिलता है। इट ग्रोज बेस्ट इन लोमी सॉइल। ये कहाँ अच्छे से उगता है, लोमी सॉइल चाहिए इसको उगने के लिए अच्छे से। द फाइबर्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज टू मेक रॉक, नेट्स, क्लोथ्स एंड कारपेट्स। ये जो फाइबर है ये हमें क्या बनाने में काम आता है, रोप, रस्सियाँ, नेट, क्लोथ्स, कपड़े, कारपेट्स बनाने में काम आता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है फ्लास्क। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए फ्लास्क प्लांट। ये हमें कहाँ से मिलता है, जो फ्लास्क प्लांट है उसकी स्टेम से मिलता है। द फाइबर इज़ वोवन टू मेक ए फैब्रिक कॉल्ड लिनन। ये जो फाइबर है इसको बुनने के बाद जो फैब्रिक बनता है उसको हम क्या कहते हैं, लिनन बोलते हैं। फ्लास्क फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक रोप्स एंड हाई क्वालिटी पेपर। जो फ्लास्क फाइबर है वो रस्सियाँ बनाने में और अच्छी क्वालिटी का पेपर बनाने में काम आता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।